या तो समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलता मिली हुई थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना रॉकेट्स में हाथ आजमाया जाए। तो उन्होंने 2003 में रूस गए। वहां पर 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक रॉकेट $8 मिलियन में मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूं। एलोन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस की पढ़ाई करके 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण किया। लेकिन उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। फिर प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब उनके पास पैसा भी कम होने लगा और उनके पास समय भी बहुत कम था। फिर उन्होंने इस बार नए पार्ट्स लाने के बजाय जो रॉकेट नष्ट हुए थे उसी को विनिर्माण के बारे में सोचा और एक रॉकेट तैयार किया। इस बार भी उनका रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिल ही गई और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज इलोन मस्क के द्वारा बनाए स्पेस एक्स नासा भी उपयोग करती है और इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया है कि 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह में बसाने की पूरी तैयारियां हैं। और 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद से ही वे टेस्ला के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि टेस्ला की खासियत इसके लाजवाब इलेक्ट्रिक कार से है। फिर 2006 में मस्क ने अपनी कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया कराकर इसने शुरू करने में अहम रोल अदा किया। और फिर 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत काम करती है। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। उसका नाम OpenAI रखा गया, जिसके तहत वो मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नामक एक कंपनी के को-फाउंडर बने और यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने में लगी हुई है। तो कुल मिला जुला करके आपने देखा दोस्तों कि एलोन मस्क किस तरह से अलग तरह के बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाले व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाते हैं। वैसे तो आज वे माने जाने हस्ती हैं और दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कि बेहतर करके मानव के हितों में काम किया जा सकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।